हेलो गाइज, मैं श्याम कुमार, मेरा स्टडी वाईफाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज मैं जो आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 10th क्लास का इतिहास यानी हिस्ट्री। सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास मानव का विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास कहलाता है। मानव का विशिष्ट घटनाओं का नाम यानी मानव के जीवन में जो भी घटित होता है उसे हम इतिहास कहते हैं। वह इतिहास के अंतर्गत ही आते हैं। मानव के जीवन में जो भी विशिष्ट घटनाएं होती है वो सब इतिहास के अंतर्गत ही आते हैं। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता या जनक जो भी कहिए, ये हेरोडोटस को ही कहा जाता है। अब गाइज हम आते हैं चैप्टर फर्स्ट इतिहास का, यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की जागृति का प्रतिफल है। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। क्या? भौगोलिक और सामाजिक, ये दोनों परिवेश में रहने वाले एकता की वाहक बनती है। उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। से राष्ट्रवाद क्या है? आधुनिक। आधुनिक मतलब क्या हुआ? मध्य, यानी कि मध्यम युग से जो भी विश्व की जागृति या प्रतिफल जो भी उसका हो, प्रोडक्ट जो भी हो, यह एक ऐसी भावना है जो कि किसी विशेष भौगोलिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले, भौगोलिक या सामाजिक या समाज में रहने वाले आदमी के साथ जो भी घटना होती है वह ही राष्ट्रवाद कहलाता है। अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ। मेजनी कौन था? मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का सार्थक और योग्य सेनापति था और उसमें आदर्श गुण अधिक थे और व्यवहारिक गुण कम थे। इटली के एकीकरण में उसका महत्वपूर्ण योगदान था। व्यवहारिक गुण उसमें कम थे और आदर्श गुण अधिक थे। मेजनी एक गणतांत्रिक विचारों का सार्थक था। जो भी गणतांत्रिक है, गणतांत्रिक विचारों का क्या था? मेजनी साहित्यकार और गणतांत्रिक विचारों का सार्थक था और योग्य सेनापति भी था और उसमें आदर्श गुण कम थे। क्या थे मेजनी में? आदर्श गुण कम थे और व्यवहारिक गुण अधिक थे। इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। इटली का एकीकरण हुआ था, उसमें मेजनी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो दोस्तों आप लोगों को समझ आ गया ही होगा। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करा देता हूँ और साथ ही साथ आप लोग नोट करते जाइएगा। दोस्तों ये एग्ज़ाम के फोकस से ही ये सब क्वेश्चन पूछेगा। राष्ट्रवाद कौन क्या है, मेजनी कौन था। जैसे देखिए दोस्तों कि राष्ट्रवाद क्या था, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। आधुनिक विश्व की जागृति का प्रतिफल था। जो आधुनिक मध्य में जो भी हुआ है यह विश्व में, उसका क्या था? प्रतिफल, प्रोडक्ट था। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनाती है। क्या करती है? सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के साथ एकता की वाहक बनाते हैं। यानी जो भी समाज में रहते हैं, समाज में जो भी घटना घटित होती है या समाज में रहने के कारण उसकी भौगोलिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की क्या होती है? वाहक बनाती है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन कि मेजनी कौन था? मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का सार्थक और योग्य सेनापति था और उसमें आदर्श गुण अधिक थे। और क्या थे? आदर्श गुण उसमें अधिक थे और व्यवहारिक गुण कम थे। उस मेजनी में क्या था? आदर्श गुण बहुत अधिक था लेकिन व्यवहारिक गुण कम था। और योग्य सेनापति था, उसमें वो क्या था? मेजनी योग्य सेनापति भी था लेकिन उसमें आदर्श गुण ही कम थे और व्यवहारिक गुण अधिक थे। इटली के एकीकरण में उसका क्या था? महत्वपूर्ण योगदान था। इटली के एकीकरण में उसका महत्वपूर्ण योगदान था। गाइज अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कि जर्मनी की एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी की
एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था। क्या था? जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था, जिसमें 300 छोटे बड़े राज्य थे। जर्मनी में कितने राज्य थे? 300 छोटे बड़े राज्य थे, जो उनमें धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएं भी मौजूद थी। क्या थी उसमें? धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएं भी मौजूद थी। वहाँ परसा क्या था? शक्तिशाली राज्य था। परसा वहाँ शक्तिशाली राज्य था और वह अपना प्रभाव बनाया हुआ था। परसा क्या क्या था? वहाँ अपना प्रभाव बनाया हुआ था। उनमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। क्या था उनमें? जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, जिनके कारण एकीकरण का मुद्दा उसके समक्ष नहीं था। क्या था? जर्मनी की एकीकरण की जो बाधाएं थी, उसमें जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उसके समक्ष नहीं था। और जर्मनी की तरह जर्मनी पूरी तरह से क्या था? एक विखंडित राज्य था, कई खंडों में बटा हुआ था। जर्मनी विखंडित हो गया, कई खंडों में बटना। वह विखंडित राज्य था जिसमें 300 छोटे बड़े राज्य थे। कितने थे वहाँ छोटे बड़े राज्य? जर्मनी में 300 छोटे बड़े राज्य थे। उनमें धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएं भी मौजूद थी। क्या थी वहाँ? धार्मिक भी था, राजनीतिक भी था और विषमताएं भी थी। वहाँ परसा क्या था? जर्मनी में जो परसा था वह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राज्य था। यह 300 छोटे बड़े राज्य में से एक राज्य जो परसा थी, वह सबसे बड़े राज्य था और सबसे शक्तिशाली राज्य भी था। और वह अपना प्रभाव क्या था? पूरा राज्य पे बनाया हुआ रहता था। वो अपना प्रभाव क्या करता था? पूरा राज्य पर बनाया हुआ रहता था। उनमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। क्या था उनमें? जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, जो कि जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष नहीं था। जर्मन के समक्ष जो है वह उसके मुद्दा उसके समक्ष नहीं था एकीकरण का, क्योंकि यहाँ परसा सबसे शक्तिशाली राज्य था और वह क्या किया था? अपना प्रभाव सब पे बनाया, टोटल राज्य पे अपना प्रभाव बनाया हुआ था। तो दोस्तों, आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ कि जर्मनी की एकीकरण की बाधाएं क्या थी। क्या है क्वेश्चन? सबसे पहले दोस्तों, क्वेश्चन को एग्जाम माहौल में अगर जाइएगा तो कम से कम वहाँ क्वेश्चन को कम से कम 5 बार पढ़िएगा जरूर। क्वेश्चन पढ़िएगा तब समझ में आएगा कि आंसर इसका क्या होगा। जर्मनी पूरी तरह से क्या था? एक विखंडित राज्य था, जिसमें क्या था? 300 छोटे बड़े राज्य थे। क्या थे उसमें? 300 छोटे बड़े राज्य थे। और वह 300 छोटे बड़े राज्य में से सबसे बड़ा राज्य कौन था? परसा। परसा क्या था? सबसे शक्तिशाली राज्य था और वह अपना प्रभाव क्या क्या करता था? वह हर राज्य पर अपना प्रभाव बनाया हुआ था। उनमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। उनमें क्या था? जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उसके समक्ष नहीं था। एकीकरण जो हुआ था उसका मुद्दा उसके समक्ष नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि 1830 जुलाई की क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा था? 1830 में जो क्रांति हुआ था, 1830 में, उसमें क्या प्रभाव पड़ा था फ्रांस पर? 1830 की क्रांति फ्रांस में पर उससे क्या प्रभाव पड़ा था? 1830 की जो क्रांति हुई थी उसमें फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा था? 1830 की जो है वह जुलाई क्रांति है। जुलाई में क्रांति हुआ था। 1830 की जुलाई क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में निरंकुश राजशाही शासन था। क्या था वहाँ फ्रांस में? निरंकुश राजशाही का स्थान संवैधानिक गणतंत्र ने ले लिया था। क्या क्या था? संवैधानिक गणतंत्र ने ले लिया था। यह क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पूर्ण जागृत किया था। क्या क्या था? उसको पूर्ण जागृत किया था। फ्रांस के सिद्धांत, फ्रांसीसी क्रांति का जो सिद्धांत था उसको क्या किया था? वह पूर्ण जागृत किया था। फ्रांस में उदारवादी मध्यम वर्ग
राजनीतिक का क्या था, महत्व बढ़ गया था। फ्रांस में जो उदारवादी था उसमें क्या हुआ था, राजनीतिक का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फ्रांस में जो उदारवादी था उस मध्यम वर्ग के, उसमें राजनीतिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जो कि क्रांति ने, फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत को क्या किया था, वह पूर्ण जागृत किया था। फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत को क्या किया था, पूर्ण जागृत किया था, यानी दोबारा फिर से जागृत करना उसको। तो तथा फ्रांस में उदारवादी मध्यम वर्ग की क्या थी, राजनीति का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया था। फ्रांसीसी में जो उदारवादी मध्यम वर्ग यानी छोटा वर्ग जो था, उसमें राजनीति का बहुत महत्व बढ़ गया था। तो 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस में क्या प्रभाव पड़ा था, या फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा था, कुछ भी क्वेश्चन रहे कि जुलाई क्रांति 1830 की जुलाई क्रांति क्या है, 1830 की क्रांति क्या है, या 1830 जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो सबका आंसर एक ही होगा दोस्तों कि 1830 की जो जुलाई क्रांति थी, जुलाई क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, फ्रांस में निरंकुश राजशाही का स्थान संवैधानिक और गणतांत्रिक ने ले लिया था। क्या क्या था, संवैधानिक और गणतांत्रिक ले लिया था। यह क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पूर्ण जागृत किया था। क्या क्या था, यह सिद्धांतों को, फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों क्या क्या था, पूर्ण जागृत, यानी पुनः उसको जागृत किया था। तथा फ्रांस में उदारवादी मध्यम वर्ग राजनीतिक का क्या हुआ था, उसका महत्व बढ़ गया था, राजनीतिक का महत्व बढ़ गया था। तो दोस्तों अब मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं और आप लोग साथ ही साथ नोट बनाइएगा। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जर्मनी क्या था, पूरी तरह से विखंडित राज्य था, वह कई भागों में बटा हुआ था। उसमें क्या था, 300 छोटे बड़े राज्य थे। जर्मनी में क्या थे, 300 छोटे बड़े राज्य थे। उनमें धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएं भी मौजूद थी। क्या थी उसमें, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और उसमें विषमताएं भी मौजूद थी। परसा क्या था, शक्तिशाली राज्य था और वह अपना प्रभाव बनाया हुआ था। उनमें